हम तमाम सारे लोगों ने, खासतौर से सनातनी हिंदुओं ने यह मान लिया है कि हम कुछ नहीं करेंगे, हमारी कोई भूमिका नहीं है, सब कुछ सरकार करेगी। यह एक ऐसा सिम्टम है जो यह बताता है कि जो समाज लालची, जैसे ही समाज में लालच का भाव पैदा होता है, परिवार में पैदा होता है या व्यक्ति विशेष में, इंडिविजुअल में जब पैदा होता है, वो लालच आपको कायर बनाता है। और कायर आदमी कभी लड़ने की नहीं, समझौते के रास्ते ढूंढता है। और हमारी और आपकी कायरता ने, खामोशी ने, चुप्पी ने, किन्हीं कारणों से, कारण कुछ भी हो सकता है, हम एकमात्र दुनिया के ऐसे राष्ट्र हैं कि हमने कायरता के चलते स्टेट यानी राज्य को, यानी सत्ता को, हमारी मान्यताओं, परंपराओं, सरोकारों और आस्थाओं में हस्तक्षेप करने का खुला न्योता दिया। इसलिए देश के चलाने में अलग अलग सरकारें आती रही, चली गई। आज भी एक सरकार है, वो अपना काम कर रही है, वो भी संविधान से चला रही है, लेकिन राष्ट्र को समाज चलाता है। इसलिए पूरे 95 करोड़ सनातनी हिंदुओं का एक ही मंत्र है, और उसके पीछे शुद्ध रूप से आपका लालच और उस कायरता का कारण है कि आप यह समझते हैं कि इस देश में जो भी कुछ हो रहा है, सब कुछ सरकार को करना है, हमें कुछ नहीं करना है। सरकार इस पे कानून बना दे, सरकार उस पे कानून बना दे। और इसी कायरता के चलते स्टेट का एक इंस्टीट्यूशन, यानी सरकार का एक इंस्टीट्यूशन, उसने खुल्लम खुल्ला यह भी तय कर दिया कि हिंदुत्व कौन है, हिंदुत्व की परिभाषा क्या है। हम सब मुंह बंद करके देखते रहे। हजारों साल की परंपरा के बाद मां शबरीमाला का जो मंदिर है, उसमें एक परंपरा निर्धारित हुई, लेकिन उसको भी जज साहिबान ने कहा कि सबरीमला के अंदर जेंडर जस्टिस नहीं है। अब क्योंकि आज के दौर में मांओं को अपनी बेटियों से बातचीत करने का समय नहीं है, पिताजी को एक गाड़ी से 4 गाड़ी करनी है, 4 कमरे के मकान को उनको राजमहल बनाना है, सब बिजी हैं। परिवार के अंदर कोई संवाद किसी चीज पे होता ही नहीं है। इसलिए आपकी जनरेशन, आपके बच्चे, आपके शत्रु का नैरेटिव, उसका नारा आपके घर में लगाते हैं और आप रोक नहीं पाते। इसलिए सबरीमला के ऊपर जब यह फैसला आया, इस देश में सामूहिक तौर पर केरल के उन मंत्रियों के मंत्री, पंडितों ने उसका विरोध किया, लेकिन किसी ने सुना नहीं, पूरे देश में चुप्पी थी। और ये 2022 का भारत है, जब संचार क्रांति है। किसी ने यह सवाल नहीं पूछा कि भाई उस केरला के उस इलाके में सिर्फ सबरीमला का मंदिर नहीं है, ऐसे 6 मंदिर हैं, और 6 मंदिर शुद्ध रूप से साइंटिफिक हैं। मैं आज के किसी नए मंदिर की बात नहीं कर रहा। भारत में जितने भी मंदिर रहे हैं, चाहे उज्जैन से लेके कामाख्या, हर मंदिर के पीछे एक साइंस है। लेकिन जिन लोगों को यह काम करना चाहिए था, उन्होंने साइंस नहीं बताई। उन्होंने कहा बस हाथ जोड़ लो इसके, इसी से सारे दुख दूर हो जाएंगे।
इसलिए सबरीमला के अंदर जो 6 मंदिर हैं, हमारे यहां कुंडली जागृत करने के लिए अलग अलग मंत्रों का उद्घोष होता है। उसमें से एक मंदिर सबरीमला था। उस मंदिर के अंदर महिलाओं का एक खास समय में उनका प्रवेश वर्जित था, लेकिन यह खूब चला इस देश के अंदर। किसी ने रुक करके यह सवाल नहीं पूछा। बड़े बड़े ज्ञानी हैं हमारे यहां, 5-5 घंटे कथावाचक हैं, नॉन स्टॉप कथाएं करते हैं। उनसे मेरी कोई नाराजगी नहीं है। अगर वो ये काम कर रहे होते तो हमें नौकरी छोड़ के क्यों आना पड़ता। उस महीने के अंदर एक खास समय होता है जब महिलाओं को उस मंदिर में जाने से रोका जाता है। इसके पीछे कोई पुरुषों की सत्ता का रोल नहीं है, क्योंकि वहां जो मूर्ति लगी है, उस मूर्ति से जो रेज निकलती हैं, वो हमारी मां और बहनों को महीने में एक विशेष समय पर वहां जाने से जो डिप्रेशन होता है, जो आसक्ति आती है, जो निराशा होती है, उसकी रेज उनके शरीर पे पड़ती है तो वो निराशा का भाव बढ़ जाता है। ऐसे में यह कहा जाता है कि कभी कभी वो निराशा इतनी दूर तक चली जाती है कि लोग आत्महत्या कर लेते हैं। उस साइंटिफिक कारण से कुछ दिन के लिए रोका जाता है, लेकिन इतनी डिबेट चली, किसी ने नहीं कहा कि केरल के उसी में 5 मंदिर ऐसे हैं जहां पुरुषों को भी किसी समय रोका जाता है, लेकिन चला हमारे यहां। इसलिए कि आपकी चुप्पी, आपके बीच में जो ज्ञान देने वाले लोग हैं, जो इस सब्जेक्ट के जानकार हैं, वो भी बहुत पीछे छूट चुके हैं। कथा में 4 करोड़ मिलेंगे, 2 करोड़ मिलेंगे, कितना चंदा आएगा, इसके अलावा कोई भाव ही नहीं है। इसलिए किसी ने विरोध नहीं किया इस बात का कि जज साहिबान, काला कोट पहनने से हिंदुत्व की परिभाषा का ज्ञान आपको नहीं है। अगर हिंदुत्व की परिभाषा ढूंढनी है और हिंदुत्व में किसी किस्म का कोई अमेंडमेंट करना है तो मेरा शंकराचार्य करेगा, कोई और नहीं करेगा। लेकिन दुर्भाग्य है, यह दुर्भाग्य है कि हम दुनिया को चाहे किसी को कितना भी बुरा कह लें, उनके बारे में कोई सवाल खड़ा कर लें और अपने मन को खुश कर लें, लेकिन आप अपने अपने दिलों पे हाथ रखिए, अपने आप से पूछिए कि जब हमारे शंकराचार्य को एक विदेशी महिला के इशारे पर तमिलनाडु की मुख्यमंत्री ने रात के 2 बजे बलात्कार के केस में उसको पकड़ा था, तो हम सड़कों पे निकले थे कि नहीं निकले थे? पूरे देश में सन्नाटा था। एक एजेंडे के तहत यह काम किया गया। 2 लोग सड़कों पे नहीं निकले, लेकिन आईपीएल मैच देखने के लिए पूरा भारत रात भर जग सकता है। उनकी मृत्यु हो गई, आज तक पूछा नहीं। यह हमारे समाज सनातनियों में आई हुई कमजोरी का नतीजा है। आप अपनी कमजोरियों को किसी को गाली दे करके, किसी को बुरा भला करके आप उन्हें साफ नहीं कर सकते। आज भी शंकराचार्यों का केस कोर्ट में चल रहा है। इससे पता चलता है कि हम आज भी एक राष्ट्र के रूप में कितने लालची, डरपोक, कायर हो चुके हैं। लिहाजा मैं मानता हूं कि आप दुनिया में एकमात्र ऐसे देश हैं, एक ऐसा समाज है जो इस देश में आप मेजॉरिटी में हैं। आप जैसा भी संविधान है उससे बहुत सारी चीजों से आपका कोई डिफरेंस हो सकता है, कोई आपत्ति हो सकती है, उसके बावजूद भी इस संविधान को आप मानते हैं।
टैक्स की चोरी नहीं करते, रेड लाइट पर रुक जाते हैं। पुलिस अच्छी है बुरी है उसके बावजूद भी उस पुलिस की बात मानते हैं।